गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज आपको बहुत दिनों बाद में एक चीज देखने को मिलेगी कि हम निफ्टी 50 का एनालिसिस वीडियो लेके आज आपके लिए आए हैं। और अब से कोशिश रहेगी मेरी कि डेली आपको एनालिसिस वीडियो तो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मैं आपको मदद कर सकूं कि भैया मार्केट में आपको कहाँ ट्रैप नहीं होना है। कमा तो सब लेते हैं, पर बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो भी मेरी पुरानी ड्राइंग है उन सबको मैं डिलीट मार देती हूँ। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आप सभी को, जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को पता ही होगा कि हम क्या करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम हमारे चार्ट को लगाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगा के हम क्या करते हैं, दो कैंडलस्टिक, कम से कम दो कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन लगाते हैं। कंसोलिडेशन देख के हम प्लान करते हैं कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे दो कैंडल्स का कंसोलिडेशन पहला सपोर्ट के लिए कहाँ पे आ रहा है, पहला सपोर्ट आपका जहां से मार्केट नीचे ऊपर है उससे नीचे आपके पास में बन रहा है। पहला सपोर्ट है भैया 24,839 का। अगर 24,839 क्रॉस करता है तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अदरवाइज उससे पहले तो हम डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, और अगर उससे 24,800 अगर क्रॉस करता है आपका मार्केट, 24,849 क्रॉस करता है तो उसके बाद में आपको क्या लेवल देखने को मिल जाएगा भैया, उसके बाद में आपको लेवल देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपके पास में 24,741। 24,741 भी अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, 24,741 टूटता है तो फिर आपके पास में ये एक बड़ा वाला माहौल है। और ये है आपके पास में 24,577। 24,577 भी अगर टूट जाता है तो फिर उसके नीचे आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये लेवल रहेगा आपका 24,500। अगर टूट जाता है तो फिर 24,381 के पास में आपका मार्केट आके रुकेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी डाउन साइड की, अगर निफ्टी ने 24,839 तोड़ा तो। अदरवाइज मान लो गैप डाउन, ये गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद में आपको क्या, पहला आपके पास में रेजिस्टेंस रहेगा, क्या पहला रेजिस्टेंस है आपके पास में 24,996 जो आज का डे हाई है। उसके बाद में 24,996 के बाद में आपके पास में फिर अगला रेजिस्टेंस रहेगा भैया एक 25,000 का। तो आपको ये मान के चलिए कि एक है रेजिस्टेंस, उसको आप मानसिक रूप से मान लीजिए या ऐसे भी मान लीजिए। 25,000 का रेजिस्टेंस आपके पास में है, 25,035 का। उसके बाद में आपको 25,035 भी अगर पार कर देता है आपका मार्केट तो फिर आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में अगला रेजिस्टेंस है 25,088 का। और 25,088 भी अगर आपका पार कर देता है तो फिर आपका मार्केट कहाँ जाके रुकेगा भैया, 25,088 भी पार करने के बाद में आपके मार्केट के पास में रुकने की जगह है 25,172। और 25,172 भी पार करता है तो फिर आपको 25,200 से कोई भी नहीं रोक पाएगा। 25,200 आपके पास में दौड़ के आ जाएगा। ठीक है, फिर 25,200 से ऊपर भी आपके लेवल्स हैं, पर उतने ज्यादा हम लगाएंगे नहीं क्योंकि मार्केट का माहौल कोई ऐसा विशेष अच्छा है नहीं। तो आप कहे तो मैं इन लाइंस को ग्रीन कर देती हूँ ताकि आपको, ठीक है, ग्रीन लाइन के नीचे नीचे वाले जो 3 रेड लाइन है वो सपोर्ट जोन है। ग्रीन लाइन के ऊपर ऊपर वाले जो 5 लाइन है वो आपके रेजिस्टेंस वाले जोन है। और मार्केट का व्यू अभी तो मिक्स ही है। अगर आप कहेंगे तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आज आपके मार्केट ने 20 EMA के समथिंग में क्लोजिंग दी है। चलो आपको एक बार दिखा भी देते हैं भैया, इंडिकेटर्स में लगा लेते हैं EMA। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं EMA के बारे में। ठीक है, इसको लगा कर लेते हैं हम 20 EMA, 9 को 20 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू लाइन आपकी है 20 EMA। और मार्केट ने अप्रोक्सीमेट, अगर आप 1 आवर से आप इसको कन्वर्ट करके कहाँ लेके जाएंगे, 1 डे
टाइम फ्रेम पे भी लेके जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपके 20 EMA से ऊपर हो गया है तो मार्केट की वीकनेस लगभग मेरे हिसाब से तो इतना मार्केट अभी आपका वीक है नहीं। हाँ, हो सकता है ईरान और इजराइल की लड़ाई के बारे में कुछ हो जाए और उसके बाद में कुछ हो जाए तो वह एक बात अलग है, बट मार्केट में जो वीकनेस का जो बोल रहे थे कि पानी में भैंस गई, ये गई, वो गई, भैंस वैस कहीं नहीं गई, कुछ भी नहीं गया, भैंस सब उसी की जगह पे खड़ी हुई है और मार्केट आपका बुलिश माहौल में ही है और मार्केट अच्छी खासे पोजीशन में है, अच्छी जगह पे मार्केट खड़ा हुआ है, बाइंग के लिए बहुत एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी हमेशा मोस्ट ऑफली 3-4 एक्सपायरी के बाद में एक एक्सपायरी अच्छा दम भरती है, बाकी 3-4 एक्सपायरी ऐसी ही ठंडी सुस्त रहती है। तो कल संभल के ट्रेड करिएगा क्योंकि हो सकता है कल दिन भर प्रीमियम मीटिंग का ही दिन रहे क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 10-10:30 बजे तक आपके पास में मूवमेंट आए, उसके बाद में कोई मूवमेंट नहीं आए। तो आप ध्यान रखिएगा लेवल्स पे, अगर कहीं से भी आपको रिजेक्शन मिले तो वहाँ से पुट की ट्रेड बना लो, आराम से थोड़ी बहुत देर बैठो, ऊपर साइड के लिए जा रहा है मार्केट तो भैया कॉल की ट्रेड बना लो, मस्त ऐश करो, जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेना जो भी मिल रहा हो उस समय। और ऐसा नहीं कि मैं दिन भर कैरी करके बैठूं, तो दिन भर अगर कैरी करके बैठेंगे तो आपके पास में लॉस होना तय है और ओवर ट्रेडिंग से बचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।